प्यारे स्टूडेंट, एनसीईआरटी बैच के लिए जो हम लोग का पढ़ाई कल चला था, एनसीईआरटी बैच में हम लोग पढ़े थे आव्यूह का प्रकार पढ़ रहे थे। आव्यूह का प्रकार में हम लोग पढ़े थे प्रकार 9 तक प्रकार पढ़ लिए थे। ये 10वां है इकाई। देखिए 10 प्रकार: इकाई आव्यूह या एकांक आव्यूह या तत्समक आव्यूह, 3 नाम होता है। इकाई आव्यूह या एकांक आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इसका इंग्लिश होता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका परिभाषा जानेंगे। वैसे आव्यूह जो एक विकर्ण का निर्माण करता है और विकर्ण बनाने वाले सदस्यों में हमेशा एक शामिल होता है, तो इस प्रकार के आव्यूह को इकाई आव्यूह या एकांक आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। एक बार रिपीट। वैसे आव्यूह जो एक विकर्ण का निर्माण करता है तथा विकर्ण बनाने वाले सदस्य में केवल एक शामिल होता है तथा एक के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य होता है, तो इस प्रकार के आव्यूह को इकाई आव्यूह या एकांक आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे कैपिटल आई द्वारा निरूपित करते हैं। इसको निरूपित हम लोग करेंगे कैपिटल आई। एग्जाम्पल देखिए। कैपिटल आई इक्वल 1 0 0 1। देखिए ये एक विकर्ण बन रहा है, लेकिन विकर्ण बनाने वाला में केवल एक ही होना चाहिए। एक को छोड़कर कोई अगर अदर हो गया तो उसको हम लोग इकाई आव्यूह कभी भी नहीं कहेंगे। इकाई आव्यूह को हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल आई से। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये भी एक विकर्ण का निर्माण कर रहा है। विकर्ण बनाने वाला अवयव हमेशा एक होना चाहिए, तो एक है। देखिए 2 ऑर्डर का है और ये वाला जो है 3 ऑर्डर का है। मतलब ये 2 कोटि का है, ये 3 कोटि का है। मतलब इसमें एक होना चाहिए विकर्ण में। इसको हमेशा डिनोट करें कैपिटल आई से। इसके बाद प्रकार नंबर 11 है उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह इसका इंग्लिश होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। अपर मतलब उच्च, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका परिभाषा हम लोग जानते हैं। वैसे आव्यूह जिसके ऊपर वाले भाग में एक त्रिभुज का निर्माण होता है तथा त्रिभुज बनाने वाले सदस्य के अतिरिक्त और सभी सदस्य शून्य होते हैं, तो इसे उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। एक बार और, वैसे आव्यूह जिसके ऊपर वाले भाग में एक त्रिभुज का निर्माण होता है और त्रिभुज बनाने वाले सदस्य के अतिरिक्त और त्रिभुज बनाने वाले सदस्य के अतिरिक्त और सभी सदस्य शून्य होता है, तो इस प्रकार के आव्यूह को उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। देखिए, इसको अगर डिजिट को यानी अंक को मिलाएंगे, एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, लेकिन जो ये त्रिभुज है ये है कहाँ पर, तो ऊपर में है। त्रिभुज ऊपर होगा और उसको छोड़ करके जितना भी अवयव है सब के सब शून्य हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। 1 0 0 2 3 0 4 6 8, इसको मिलाते हैं। ये जो त्रिभुज है, ऊपर में इसका आधार देखते हैं। आधार इसका ऊपर है, आधार से पता चले आधार ऊपर है, एक ही त्रिभुज बन रहा है, आधार ऊपर है और बाकी अवयव 0 है। मतलब त्रिभुज ऊपर में बनना चाहिए, और जितना भी देखिए इसमें त्रिभुज ऊपर बन रहा है, इसमें भी त्रिभुज का आधार ऊपर है। एक त्रिभुज होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए, और उसको छोड़कर अदर जितना भी अवयव है सब शून्य होना चाहिए। इसको हम लोग कहेंगे उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। बारह नंबर, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे आव्यूह जिसके नीचे वाले भाग में एक त्रिभुज का निर्माण होता है और त्रिभुज बनाने वाले सदस्य के अतिरिक्त, त्रिभुज बनाने वाले सदस्य के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य होते हैं, तो इस प्रकार के आव्यूह को निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। सेम वही है, जो 11 में है वही 12 में है, लेकिन उच्च त्रिभुजाकार में त्रिभुज ऊपर बनेगा और निम्न त्रिभुजाकार में त्रिभुज नीचे बनेगा। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। 0 0 0 0 2 3 0 4
जीरो। देखिए इसको अगर मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, लेकिन त्रिभुज कहाँ बन रहा है? नीचे। इसको कहेंगे निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। एक और एग्जांपल जानते हैं, 0 0 1 0 2 3 4 0 4 के बाद 5 6, कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं। ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इसका आधार जो है नीचे। देखिए जब त्रिभुज ऊपर बनेगा उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, या जब किसी त्रिभुज का आधार ऊपर होगा तो उसको भी उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, और जब त्रिभुज नीचे बनेगा या उसका आधार नीचे रहेगा तो उसको निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहेंगे। मतलब ऊपर में त्रिभुज बना तो उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, और नीचे बन गया तो निम्न। ऊपर बना उच्च, नीचे बना निम्न। त्रिभुज बनाने वाला को छोड़कर बाकी सब अवयव जीरो हो जाएगा। तो आप लोगों का आव्यूह का जो प्रकार है वो समाप्त हो गया। कल आप लोगों का 3.1 का थ्योरी भी समाप्त होगा, प्लस में कल कुछ आप लोगों का मैथ भी बनेगा। यानी कल 3.1 का मैथ हम लोग बनाएंगे और कुछ थ्योरी है उसको खत्म करके मैथ बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।